जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, अब जब हम यूनिट नंबर 17 की तरफ 16 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ ऑप्टिमाइजेशन का जिक्र आता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ फंक्शन, आपने फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन मेथोडोलॉजी हम इसको कहते हैं बाय डेरिवेटिव एडिशनल इंटरपोलेशन इंटरप्रिटेशंस। द इंक्रीजिंग, इसमें हमारे पास है फर्स्ट वन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फंक्शन जो है वो किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है, हमने इन चीजों को इंटरपोलेट करना है यहाँ पे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अब इंटरवल की बात हो रही है। पहले हम पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे थे और एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हम निकालते थे। तो इसकी डेफिनेशन देखें, फॉर एनी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x1 कॉमा x2, ये कोई इंटरवल गिवन होगा, यानी 0 से 1, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जो भी इंटरवल आपको गिवन होगा। इफ f ऑफ 2 यानी x2 is greater than f of x1 for x2 greater than x1। x2 ग्रेटर देन x1, अगर x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर है और उसके अगेंस्ट ये ग्रेटर क्या आंसर देता है, तो हम कह सकते हैं देन f इज सेड टू बी। f हमारे पास क्या होगा, यानी फंक्शन हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे हैं, f इज सेड टू बी। अपना माइक ऑफ कीजिएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब ये आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं हो रही। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था x को 1 रखा था, ठीक है, या x की वैल्यू हमने 5 भी रखी थी। तो अब हम जो है वो एक इंटरवल की बात करते हैं और इंटरवल है x1 से x2 के दरमियान। अगर x2 की वैल्यू पुट करें और वो x1 से ग्रेटर आ जाए इस केस में, तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन आपके पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब अगर ये हमारे पास फर्स्ट हो गया केस, अब सेकंड केस देखें। फॉर एनी y इज इक्वल टू f of x, for any y is equal to f of x at x1 x2 be the interval, जो इंटरवल में है, if f of x2 या x1 कह देते हैं, x2 is less than f of x1, ठीक है। यहाँ फंक्शन ग्रेटर देन x2 का जो फंक्शन है वो ग्रेटर x1 से था, यहाँ लेस है। तो फॉर x2 ग्रेटर देन x1, यानी वही कंडीशन है यहाँ पर x पर, then f is said to be decreasing, said to be decreasing आपके पास होगा फंक्शन। ये फंक्शन आपका फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो मैं रिवाइज करता हूँ, जरा सुनिएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल for any y is equal to f of x at interval from x1 to x2, if f of x2 is greater than f of x1, for x2 is greater than x1, then function is increasing। और इसके ऑपोजिट में हम कहेंगे फंक्शन इज x2 is less than x1, तो फिर ये आपके पास क्या होगा, डिक्रीजिंग का केस होगा। ये किसी भी इंटरवल की बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं हो रही है। अब इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इसकी, जरा समझिएगा इसको।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये आपके पास कर्व ऐसे बन रही है, 0, ये आपके पास आ गया x1 और ये आपके पास x2। ठीक है, फंक्शन देखें तो फंक्शन जो है अगर यहाँ पर होगा तो f ऑफ x1 होगा और यहाँ इस पॉइंट पर f ऑफ x2 होगा। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि आपका ग्राफ बढ़ रहा है और f ऑफ x2 ग्रेटर होगा f ऑफ x1 से। तो दैट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग केस। ये आपके पास क्या है? इंक्रीजिंग केस है। ठीक है, ये आपके पास इंक्रीजिंग केस है। अब हम डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं कि जी डिक्रीजिंग कैसा होगा। ये मेरे पास है, ये ग्राफ है हमारे पास, दैट इज, अब ये आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट इसके अगेंस्ट यहाँ पे लगा लेते हैं, दैट इज x1 एंड हेयर इज यहाँ ले लेते हैं, चलें x2। ये फंक्शन होगा f ऑफ x1 अगेंस्ट ऑफ द x1, ये होगा f ऑफ x2 अगेंस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ x2। तो ये क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि x1 से x2 की तरफ ये कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x2 less than f of x1, that is the decreasing case। फर्स्ट वन आपके पास इंक्रीजिंग का केस था और सेकंड वन आपके पास डिक्रीजिंग का केस है। सिमिलरली इंक्रीजिंग का केस अगर हम एक और देखें तो ग्राफ आप ऐसे बनाएं, दैट इज द इंक्रीजिंग केस, और अगर हम इसी ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो दैट इज द डिक्रीजिंग केस। ये दो आपके पास इंक्रीजिंग के केस हो जाएंगे और ये दो आपके पास डिक्रीजिंग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है क्योंकि आपको ये चीजें भी इंटरपोलेट करनी है कि कब आपके पास फंक्शन कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। जी, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, शाबाश। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, प्रॉब्लम सर में वो जाते पहले ग्राफ में बोलो, आदिल बोलो, अदील पहले, बोलो। पह, पहला ग्राफ सर ये समझ नहीं आया, x1। देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि आपके पास है f of x is equal to x square, that x1 is represented as 1। आप यहाँ 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी इसके अगेंस्ट यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 1 होगा। ठीक हो गया। अब आप सेकंड पॉइंट x2 को नाम दे दें 2, तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर, दैट गिव्स द 4। इसका मतलब है ये पॉइंट आपका 4 होगा जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखो, जब 1 पुट किया तो आंसर 1 आया, 2 पुट किया तो 4 आंसर आया। इसका मतलब है कि मेरा फंक्शन जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां से देखिए ऐसे, अगर ये डाउनवर्ड जाता तो फिर डिक्रीज होता। अब इस ग्राफ को देखें, यहां से फंक्शन अगर ये है, x1 पे आंसर ये दे रहा है मैक्सिमम, उसके बाद वो डिक्रीज होता जा रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी डाउनवर्ड वैल्यू आती है। मेरी बात समझ आई है आपको? यस सर। तो ये इस तरीके से हम इसको इंटरपोलेट करते हैं। जी, नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रॉब्लम देखें, एक्सरसाइज में हमारे पास है कि हमें उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। क्वेश्चन है, डिटरमिन द इंटरवल, वो इंटरवल बताएं जिसमें f ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3, 5x square minus 20x plus 3, determine the interval for increasing and decreasing and find a point on which if neither increasing or decreasing। तीन चीजें इसमें फाइंड करनी है। नंबर 1 कि जी फंक्शन कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है, इंटरवल बताएं। फिर आपने वहां पे भी बताना है जहां पे ये नेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है।
तो सबसे पहले इंक्रीजिंग के लिए हमने किया था f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 10x माइनस 20 आ जाएगा। पावर स्टार्ट में 5 2 आर 10x माइनस x का डेरिवेटिव 1 20 आ जाएगा। 3 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0। तो जब आपके पास ये आ जाएगा, यानी प्राइम आपने निकाल लिया, तो सबसे पहले अगर आपको इंक्रीजिंग चेक करना है तो आप कहेंगे इफ f इज इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, if f is increasing, then क्या लिख सकता हूं मैं, then f prime of x must be greater than 0। f prime of x को greater than 0 होना चाहिए। f prime of x क्या निकाला है, 10x minus 20 is greater than 0। so 10x, ठीक है, ये हो जाएगा greater than 20, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। x is greater than 20 by 10 and x is greater than by 2। x is greater than 2, ठीक है, x is greater than 2। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इंटरवल बताना था, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। जी कौन सा इंटरवल था बताएं जी। 2 से ग्रेटर कहां तक है इंटरवल, 2 से लेकर कहां तक ग्रेटर है, कौन बताएगा, शाबाश। 2 से कहां तक होगा, आदिल बताओ। शाबाश आदिल बताओ, 2 से कहां तक ये ग्रेटर होगा। सर नहीं पता चल रहा। देखो x से 2 ग्रेट, 2 से बड़े नंबर कहां तक जाएंगे, रियल नंबर, सर इन्फिनिट। तो इंफिनिटी हो जाएगा ना। ठीक। x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े जो भी नंबर लोगे वहां ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब फिर से यहीं पे मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। यहां देखिए f b पार्ट है, इफ f इज डिक्रीजिंग देन f prime of x is less than 0। f prime of x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो देखिए 10x minus 20 is less than 0। 10x less than 20, x is less than 2। अब आपने इंटरवल बताना है, इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। जी इंटरवल क्या होगा, 2 से छोटे बताएं कहां तक जाएंगे, 2 से छोटे कहां तक जाते हैं नंबर बताएं, शाबाश। नेगेटिव इंफिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी। तो पहले लिखूंगा माइनस इंफिनिटी से 2 तक, माइनस इंफिनिटी से 2 तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी थी। नंबर 1 के बताएं इंक्रीजिंग कहाँ पे है इंटरवल, वो मैंने बता दिया, 2 टू इंफिनिटी। फिर पूछा डिक्रीजिंग कहाँ पे है, वो भी मैंने बता दिया। अब तीसरा केस है सी पार्ट, यहीं पे मैं करता हूं, देखिए जरा, कि नेदर इंक्रीजिंग नेदर डिक्रीजिंग, तो वहां पे होता है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करना। अगर f प्राइम को 0 पुट कर दें तो वहां फंक्शन न तो इंक्रीज होता है न डिक्रीज होता है, वो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो जब मैं 0 की इक्वल पुट करता हूं 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आती है। तो मैं कहूंगा कि एट x इज इक्वल टू 2 it is called, the function is critical point or point where the function is not increasing, neither increasing or decreasing। मेरी बात समझ आ गई है, शाबाश बताएं जी। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जी हम इसको ऐसे एलोबरेट करते हैं। अब इसी के अगेंस्ट एक और क्वेश्चन देखें। जी क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिटरमिन वेदर f इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 1। पहले से कहा है कि जी ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है 1 पे,
या क्या है? फिर बी इन एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डी नेदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो फंक्शन जरा पहले देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 4x, 20 माइनस 4x। जी, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लें, f प्राइम ऑफ x दैट इज इक्वल टू -4, f प्राइम ऑफ x इज -4। फिर आपको कहा था कि बताएं कि -1 पे या 1 पे ये क्या है आपके पास, तो यहां जरा 1 पुट करें क्योंकि उसने सिर्फ 1 का जिक्र किया, तो ये -4 क्योंकि x तो है नहीं, दैट इज लेस देन 0, तो ये इंक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग? बताएं शाबाश। डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 1, दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट जो लास्ट अभी हमने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर पे हमने किया है कि उसमें हम पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। नाउ इसी क्वेश्चन के अगेंस्ट अगर आपको बी पॉइंट कहें कि जी आपने इंटरवल बताना है, तो आपको फिर इंटरवल बताना पड़ेगा, ठीक है, आपको इंटरवल भी बताना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है f of x is equal to 3 टाइम ऑफ x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ये क्वेश्चन है और आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और केसेस सारे डिस्कस करने और बताने हैं। देखिए f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 12, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इसका। नाउ ए पार्ट, जब आप इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो आप लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए मैं कह सकता हूं कि जी f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, f प्राइम ऑफ x आपके पास क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं 6x ग्रेटर देन -12, x इज ग्रेटर देन -2, तो ये इंटरवल यू लिखा जाएगा -2 से बड़े, -2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा हमारे पास, ये वाला फंक्शन इस रीजन में इंक्रीजिंग होगा यानी बढ़ेगा और ये मैक्सिमम देगा इसका। नाउ नेक्स्ट वन, बी पार्ट में, बी पार्ट में आपको कहा है कि जी डिक्रीजिंग f प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0, तो ये आप लिखेंगे 6x प्लस 12 लेस देन 0, 6x लेस देन -12, x इज लेस देन -2, सो आपका फंक्शन जो डिक्रीजिंग होगा वो माइनस इंफिनिटी से -2 के दरमियान डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और सी पार्ट में जब आपको कहें कि जी क्रिटिकल वैल्यू क्या है या ऐसी रीजन जहां पर ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, तो वहां प्राइम ऑफ एफ को 0 पुट करें, 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, here 6x is equal to -12, x is equal to -2, that is the region where the function is neither increasing nor decreasing, जहां पर फंक्शन ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। बात समझ आ गई है? जी, किसी को समझ आई हो तो पूछ सकते हैं, शाबाश। सर, जी बच्चे बोलें। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें हम इंटरवल्स कैसे निकालेंगे? बच्चे वो वाला फंक्शन तो टोटली कांस्टेंट बन गया, वो बन गया था -4, ठीक है। जी अब आप यहाँ पे कहेंगे f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेकिन ये तो ग्रेटर देन 0 नहीं है, यानी ये कंडीशन फेल कर गई है, ठीक है। -4 लेस देन है ना, इसका मतलब है ये आपके पास यहाँ पर नहीं आएगा, यानी इंक्रीजिंग कभी भी नहीं होगा वो फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा। अब जब सेकंड वाला पुट करेंगे f प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0, तो -4 इज लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। जब लेस देन 0 हो जाएगा इसका मतलब ये है कि हमारे पास x है ही नहीं, इसलिए उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया था, इंटरवल नहीं दिया गया, और इंटरवल आप वहां पे नहीं निकाल पाएंगे। मेरी बात समझ आई है बच्चे? जी सर, आ गई।
हाँ, तो वेरिएबल होगा तभी मैं उसको आइडेंटिफाई प्रॉपरली कर पाऊंगा। जी, अब आ जाते हैं कनकेविटी। कनकेविटी क्या है? ये अब इसका सब पार्ट है। फर्स्ट वन, F is said to be concave up if F double prime of x is greater than 0। अगर F का डबल डेरिवेटिव आपके पास ग्रेटर देन 0 हो एट कहां पर, सम वैल्यू ऑफ x, x की किसी भी वैल्यू, बेसिकली x की वैल्यू का मतलब है क्रिटिकल वैल्यू जो हम निकालते हैं, तो ये कनकेव अप होगा। अगर f जो है f डबल प्राइम ग्रेटर देन 0 आ जाता है किसी भी x की वैल्यू के लिए, तो वहां पर ये कनकेव अप होगा। सेकंड, f is said to be concave down, ये आपके पास concave down होगा if f double prime of x less than 0 at some value of x, x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये आपके पास ऐसे हो। और तीसरा इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है और वो है f is said to be inflection, f is said to be inflection point if f double prime of x is equal to 0 at some value of x। अगर ये f डबल प्राइम अगर 0 आ जाए तो वो जो पॉइंट होंगे वो आपके पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तीन केसेस समझ आए आप लोगों को जो मैंने लिखे हैं? जी बताएं शाबाश, ये तीन केसेस आपको क्लियर हुए हैं जो मैंने लिखे हैं? जी सर ये सर। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का नहीं समझ आया। जब आप डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करोगे ना, जब f डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करोगे और उसका आंसर 0 आ जाए, अभी हमने पिछले लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे तो कभी ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमने उसको मिनिमम बोल दिया था, लेस देन 0 आ गया था तो हमने उसको मैक्सिमम बोल दिया था, ऐसा ही था ना? यस सर। तो अगर वहां पे वैल्यू पुट करने के बाद ग्रेटर और लेस की बजाय 0 आ जाए तो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर इन्फ्लेक्शन से सर मतलब क्या है सर, ये इन्फ्लेक्शन का मतलब समझिए। इन्फ्लेक्शन का बेसिकली पॉइंट ये है, अगर ग्राफिकली बात करें, ये वो रीजन है जहां से ग्राफ टर्न लेता है, यानी आपके पास एक कनकेव अब ऐसे बन रहा है ना, यस सर। तो टर्न ऐसे ग्राफ आ रहा है, फिर दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर द फंक्शन टेकिंग टर्निंग वो पॉइंट, यानी यहां से वो टर्न हो रहा है ना ऐसे, ये यस सर। दैट इज द यस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अभी इसको देखते हैं प्रॉब्लम पे। एक प्रॉब्लम है मेरे पास कनकेविटी से रिलेटेड। जी, तो प्रॉब्लम है डिटरमिन दी the concavity condition at x is equal to -2
एंड x इज इक्वल टू 3। देखो उसने स्पेसिफाइड पॉइंट दिए हैं, बाज औकात आपको खुद पॉइंट भी निकालने पड़ते हैं, ये भी याद रखें। f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। जी, डिटरमिन द कनकेविटी कंडीशन एट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3 इफ फंक्शन आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो हम सारी बातें डबल डेरिवेटिव पर लेकर जा रहे थे। ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x आपके पास है x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये फंक्शन था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें f प्राइम ऑफ x that is equal to 3 time of x square minus 4 time of x plus 1, that is your first derivative। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव लेना चाहता हूं मैं। सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x, ये हो जाएगा 6x माइनस 4। पहुंच गए सेकंड डेरिवेटिव तक। अब इसके बाद जब आप सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंच जाएं तो फिर आपने ना किस पॉइंट पे चेक करना है, f डबल प्राइम ऑफ एट x इज इक्वल टू -2। आप देखें एट x इज इक्वल टू -2, इस पर चेक कर रहे हैं। ये आ जाएगा 6 इंटू -2 -4, f डबल -2 माइनस 12 -4, ये आ जाएगा f डबल प्राइम, ये हो जाएगा -16। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा f डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू -2, तो ये -16 आ जाएगा। क्लियर हो गई ये? अब बताएं कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। जब मैंने कनकेव डाउन। तो ये क्या हो गया, f इज कनकेव, क्या हो जाएगा, डाउन एट x इज इक्वल टू -2, यानी -2 पर ये क्या हो जाएगा, कनकेव डाउन। -2 पे क्या हो जाएगा, कनकेव डाउन। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कौन सा था जिस पे हमने चेक करना था, एट x इज इक्वल टू 3, f डबल प्राइम ऑफ एट 3 की पावर कितना था, 6 into 3 minus 4, f double prime at 3, that is 18 minus 4, that is 12, कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14, and f double prime at 3 is 14, that is greater than 0, so f is concave at x is equal to 3। तो 3 पर ये क्या हो जाएगा, कनकेव अप। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? जी बच्चे बोले, सबको क्लियर है? बताएं, शाबाश। यस सर। यस सर। ओके, अब आप दिल आपके क्वेश्चन का आंसर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि हमने वो कैसे निकालना है, एक प्रॉब्लम उसके लिए भी। जी क्वेश्चन है, कैसे रीड आउट हुआ है, डिटरमिन द लोकेशन ऑफ ऑल द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसके तमाम इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालें। f of x is equal to x की पावर 4 डिवाइड बाय 12, क्वेश्चन लिख रहा हूं, माइनस x की पावर 3 डिवाइड बाय 2 एंड देन प्लस x स्क्वायर प्लस 10। नाउ वी वांट टू फाइंड दी ऑल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी जहां पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो सारे पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ x की पावर 3 इंटू 12 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर है प्लस 2x प्लस 0। ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूं, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइड बाई 3, 4 1s are 3s are, माइनस 3 टाइम ऑफ x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, यानी पहला डेरिवेटिव जब हम निकाल लेते हैं। ठीक है,
सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 and 2 x डिवाइड बाई 2 प्लस 2x का हो जाएगा 2। ये ठीक कर देता हूँ, ये आ जाता है 2। 3 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यही आ गया ना, दो डेरिवेटिव के बाद ये बनता है। फिर आप लिखेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए एफ डबल प्राइम को आप जीरो पुट करते हैं ताकि वो पॉइंट निकाल लो। जीरो कहाँ आएगा? जब डबल डेरिवेटिव को जीरो पुट करूंगा एक्स के आंसर आ जाएंगे। तो देखिए जरा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कौन बताएगा एक्स की वैल्यू कैसे निकालूं यहां से? शाबाश। मिड टर्म ब्रेक करके। जी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो मिड टर्म ब्रेक करवाएं जी। क्या आएगी इसकी मिड टर्म ब्रेक करके? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज द मिडिल टर्म ब्रेक। ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू ऐसी होगी जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 आएगा। अब बेशक ये x की वैल्यू 1 यहां पुट कर दें फिर भी 0 आएगा, 2 पुट कर दें तो फिर भी 0 आएगा। बात समझ आ गई है कि हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पॉइंट बता दिए वो क्या है। जी क्लियर है सबको? सर आपने अभी जो पॉइंट बोले वो समझ नहीं आया। मैंने ये कहा है कि जब डबल डेरिवेटिव को 0 की इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकल आती है। अब ये x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में पुट कर दो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इट्स मीन दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पुट करो तो फिर भी डबल डेरिवेटिव में 0 आंसर आएगा। तो हम कहेंगे कि ये दो पॉइंट जो हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, थैंक यू सर। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, पूछिए शाबाश। क्लियर है? एक प्रॉब्लम और देखते हैं ताकि इसको कंप्लीटली हम समझ पाएं कि जी असल में है क्या। जी मेरे पास प्रॉब्लम है। पोर्टल आज नहीं काम कर रहा सर। जी क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करना है जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 होल पावर 1/2। एफ प्राइम लेंगे इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 10। 1/2 से एक माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स अगर आप देखें 2 कैंसिल हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रूट। फर्स्ट डेरिवेटिव समझाता हूँ, देखिएगा। डेरिवेटिव ले रहे हैं पावर स्टार्ट में 1/2, पावर में से एक लेस करेंगे तो माइनस 1/2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म यानी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 10 अकेला कांस्टेंट पड़ा है उसका 0। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव पे आप जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका हो गया, सेकंड डेरिवेटिव आप करेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर टर्म स्क्वायर, ऐसे डिनोमिनेटर की टर्म वैसे लिखती है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x वैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे जी।
जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि आपने खुद लेना है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट बताता हूँ। जब आपका डेरिवेटिव लेंगे इसको सॉल्व करके, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने चेक करना है एट पॉइंट -2 और 1 पे चेक करें इसको। तो डबल डेरिवेटिव जब आप लेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी सेकंड हम ले रहे हैं, तो ये एफ डबल डेरिवेटिव आपके पास आएगा, ये आना चाहिए 10 into x स्क्वायर प्लस 10 होल पावर 3/2। देखिए ये आप कैसे ले रहे हैं, ये 1 हो गया तो सिंप्लीफाई हो गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस और फिर एलसीएम लेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 10 into x स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव जब आपने ले लिया तो f डबल एट पॉइंट -2 यहाँ पुट करें, 10 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर प्लस 10 होल पावर 3/2। ये ग्रेटर देन 0 आंसर देगा, नेगेटिव आंसर ये नहीं देगा। अगर ग्रेटर आंसर देता तो क्या होता है ये आपके पास, बताएं शाबाश, बताएं बच्चे शाबाश, क्या होता है? कनकेव अप। तो ये कनकेव अप होगा। और सिमिलरली जब मैं x इसमें 1 पुट करूंगा तो f डबल प्राइम एट 1 इज इक्वल टू 10 1 का स्क्वायर प्लस 10 होल पावर 3/2, दैट इज आल्सो बी अ ग्रेटर देन 0। ये भी आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये भी कनकेव अप होगा। क्या होगा? कनकेव अप। बोथ केस, इन बोथ केसेस इट्स कनकेव अप। दोनों केसेस में ये आपके पास कनकेव अप होगा। कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताएं। तो आज का लेक्चर हमारा कनकेव अप एंड डाउन तक है। ठीक है, यूनिट नंबर 16 हमने स्टार्ट किया, जिसकी हमने कनकेविटी और इंटरवल में हमने इसकी मैक्सिमम मिनिमम को देखा है।